गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गाइस, अब बात करूँ मैं रीडिंग की, तो रीडिंग है आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। एंड नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है, ओके, एंड प्रे करनी है। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। लेट्स सी गाइस। करंटली क्या एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये फ्रेंड्स बहुत रखते हैं। एक होता है ना फ्रेंड सर्कल होता है, कुछ लोगों के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है सबके अपने अपने ऊपर। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन की भी लाइक फ्रेंड्स बहुत हैं, फ्रेंडशिप ये बहुत रखते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है लाइक कि इनके आसपास बहुत लोग हैं। मतलब ये पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। बेशक आप ये मान लो कि वो ठीक है, वो फ्रेंड्स जो है वो जैसे भी हैं, अब उसमें से कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि सिर्फ किसी मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। सो ऐसी ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर आप देखते होंगे इनको, या फिर ये ज़्यादातर उनके साथ बाहर ही रहते हैं। ये ज़्यादातर इनका जो है यही रहता है कि कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे। आई थिंक इनको ट्रैवलिंग का, घूमने फिरने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। एंड ज़्यादातर ये फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं फ्रेंड्स की वजह से आपके कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हुई हो। इन्हीं फ्रेंड्स की वजह से, जैसे गॉसिप होती है ना, लड़कियों में गॉसिप होती है, लड़कों में भी कहीं ना कहीं वो बातें हो ही जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अगर आप देखने वाले लड़के हो तो यस ऑफ कोर्स आप उसको गॉसिप कह सकते हो कि लड़कियों का ग्रुप है, लाइक फ्रेंड्स हैं। और अगर आप लड़की हो तो ऑफ कोर्स वो लड़कों का एक ग्रुप है क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक कि ये प्रॉब्लम भी वहीं से शुरू होती है। या तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है, दिमाग में बातें बैठती हैं और इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कह रहा है तो ये सच है। अब क्या पता कोई किसी की अपनी स्टोरी बना के सुना रहा हो, कोई क्या बना के सुना रहा है, कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता। लेकिन एक वो होता है कि अरे उसने ऐसे कहा था या वो ऐसा कह रहा था और हमारे रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है और हमारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है, तो शायद हमारा भी रिलेशनशिप वैसा ही है। सो इस तरीके की चीज़ें होती हैं इस कनेक्शन में, मुझे दिखाई देता है। सो आपके पर्सन की देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि आपके जो पार्टनर हैं, जब वो दोस्तों के साथ होते हैं या जब वो बाहर होते हैं ना, वो भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। या अगर आपको याद करते होंगे या आपके बारे में सोचते होंगे तो मुझे दिखाई देता है कि जब ये बहुत अकेले रहते होंगे ना, तब इनको आपका ख्याल आता होगा। जब इनके पास कोई नहीं होता होगा तब इनको आपका ख्याल आता है। वैसे तो इस शख्स का ऐसा है कि इनको देख कर के भी लगता होगा आपको कि इस शख्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एक्टिविटीज़, उनके एक्शंस देख कर के लगता होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि इस पर्सन को ऑफ कोर्स ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये शो भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, बट एक चीज़ है कि स्पाई ज़रूर करते हैं आपको, आपके ऊपर नज़र ज़रूर ये रखते हैं आपके। जैसे कि आपको ऐसा लगता है ना कि उसको मेरी परवाह नहीं है, लाइक वो उसका ध्यान भी नहीं है मेरी तरफ। तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि वो आपको स्पाई करती हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। यहाँ पर लेटर पी है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
सो यहाँ पर वो कहीं न कहीं ध्यान रखते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ कुछ ऐसा है कि जैसे एक इंसान को एक होता है ना, मन में डर होता है किसी चीज़ को खोने का, कि कहीं मैं इस चीज़ को खो ना दूँ, ये चीज़ कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को वैसा डर नहीं है, कि वो लाइक खोने का डर नहीं है। जैसे ऐसा लगता है उनको बहुत कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। या मैं यहाँ पर ये देखूँ कि आपने शायद उनको बोल बोल के ऐसा कर दिया है। बोल बोल के इन द सेंस कि आप उनको ये बोल चुके हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आप हमेशा उनको अटेंशन देते हो। लाइक यू नो, आप हमेशा एक होते हैं ना कि हमेशा इंसान को एक सब्र भी रखना चाहिए थोड़ा सा, बट ऐसा लगता है जैसे कि आपने उनको ये कह दिया है कि नहीं, तुम ही हो वरना तुम्हारे अलावा कोई नहीं है करके। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब सामने वाला पर्सन अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो समझता है कि हाँ, ये मेरे से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है या बहुत प्यार करता है, इसलिए ये शख्स मुझे ऐसा बोलता है, इसलिए ये शख्स मुझे मुझे खोने से डरता है, इसलिए ये शख्स ऐसा बोलता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बोलता। ये है अंडरस्टैंडिंग। बट एक शख्स ऐसा होता है कि अरे उसने ना बोला, वो कहाँ जाने वाली है, वो कहाँ जाने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो इधर ही आएगा लौट करके 100 अपने। लाइक कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, दोस्तों के साथ भी, देख लेना वो वापस लौट के आएगी, देख लेना वो वापस लौट के आएगा, तो ये चीज़ भी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके का एटीट्यूड मुझे आपके पर्सन का दिखाई देता है, और आई थिंक आप इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान नहीं हो, आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, आप कहीं ना कहीं जानते हो कि हाँ, मेरे पर्सन का ऐसा नेचर है। लेकिन बात यहाँ पर हो ये गई है कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप उनको भूल नहीं पाते हो, आप उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। एंड जब वो सामने होते हैं तो आप भूल जाते हो सारी चीज़ों को। आपके मन में अगर कोई शिकायत सवाल भी हो ना, और वो आपके सामने, आप उनको भूल जाओगे। आप ये भूल जाओगे कि मुझे कोई शिकायत भी करनी थी, आप भूल जाओगे कि कुछ सवाल भी मुझे पूछने थे। सो लाइक ऐसा होता है आपके साथ कि आपको प्यार ही प्यार आता है उनके लिए। और उस शख्स की तरफ से ऐसा है कि वो काफ़ी लाइक आप ये कह सकते हो कि एक इनमिच्योर सी एनर्जी है, रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी इनमिच्योरिटी मुझे दिखाई देती है। वैसे तो काफ़ी मिच्योर है, वैसे तो उनको सारी दुनिया का पता है, वैसे उनको वो सब कुछ कर लेंगे, उनको लाइक कोई भी काम दे दो, कुछ भी, लाइक कोई डिसीजन भी बहुत मिच्योरली ले लेंगे वो। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में वो बहुत इनमिच्योरिटी दिखाते हैं। एंड अभी आपके पर्सन का यही है कि लाइक उनको कोई, वो अपनी लाइफ का जो रूटीन है उसको नॉर्मली फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो उसको नॉर्मली ले रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है आपको याद नहीं करते, याद करते हैं। अगर आप पास में ही रहते हो या आप एक दूसरे को देख पाते हो, तो उनका ये होता है कि आपको देखते भी हैं, आपको नोटिस भी करते हैं। आप अगर ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो आपको स्पाई भी करते हैं, आप कब ऑनलाइन आए, आप कब ऑफलाइन आए, आपने क्या पोस्ट किया है, आपने क्या स्टोरी, क्या स्टेटस लगाया है, तो ये सारी चीज़ें। और कोई अगर आपके बारे में उनसे बात करे तो उसको भी बड़े इंटरेस्ट के साथ वो सुनते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। बट जब बारी आ जाती है आपको शो करने की तो शो नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, रिएक्शन नहीं आता उनका। वो अंदर से ना झटपटा रहे होंगे, अंदर से जेलस फील कर रहे होंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं देता है इंसान, या नहीं देती है, आप ये कह सकते हो। इनका एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इनके साथ क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं देते, ये नाराज़गी करके बैठ जाते हैं, और आप यही समझ नहीं पाते हो कि नाराज़गी आखिर है किस बात की। लेकिन इनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो ये रिएक्शन नहीं देंगे, आपको आकर के बोलेंगे नहीं, आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया या ये नहीं। आपको इनके बिहेवियर से दिखेगा कि हाँ, ये नाराज़ है। अब आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि किस वजह से नाराज़ है। इस शख्स को अटेंशन चाहिए, इस शख्स को ऐसा है कि मुझे बस सब पैम्पर करते रहें, अटेंशन मुझे मिलती रहे, मुझे जो है लाइक मेरे आगे पीछे सब लोग घूमते रहें। इनका ऐसा है कुछ। इनको हमेशा स्पेशल कोई फील करवाता रहे, ये चीज़ है। ये मूडी किस्म के भी इंसान हैं। जब इनका मन होता है तो ये काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, जब इनका मन नहीं होता है तो इनकी फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता। और ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके कनेक्शन में, कि ये कभी आपका यही होगा कि कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं या करती है, और कभी बिल्कुल भी नहीं, इतने अच्छे से बात ही नहीं करती, बहुत रूडली बिहेव रहता है।
और समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ये जो शख्स है ना, एक तो इनको कॉन्फिडेंस है, देखो ये इनको एक कॉन्फिडेंस है, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो ये कि आपके पर्सन जो है उनका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उनका मन होता है तो वो करते हैं, उनका मन नहीं होता है तो नहीं करते हैं। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपको वो चला रहे हैं, आप उन्हें नहीं चला रहे हो। ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज उनको पता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। आपको उसका आइडिया नहीं है, आप उनके ऊपर डिपेंड हो रखे हो। तो यहाँ पर ना गाइज, अगर आप इस एनर्जी से डील कर रहे हो, एक ही चीज़ बोलूँगी मैं आपसे कि आप थोड़ा अपने अंदर चेंज लेकर के आओ, ठीक है। अब आपके अंदर जब आप चेंज लेकर के आओगे तब भी आपको कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर के आओगे ना, तो ये मामला ऐसे ही चलेगा, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। उनको वो कहते हैं ना कि उसको वैल्यू नहीं होती है, वो मुझे अटेंशन नहीं देता, वो मुझसे बात नहीं करता ठीक से, नहीं करती है ठीक से। अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आओगे तो ये चीज़ ऐसी रहेगी। और अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे ना, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो शख्स आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, वो शख्स आपकी परवाह करता है नहीं करता है, प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपकी जब आपकी बदलती चीज़ों को देखेंगे वो भी उनके अंदर सुधार आए और उनको समझ में आए कि नहीं, उनका जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो कहीं ना कहीं टूटे। तो वो इक्वल गिव एंड टेक की बात। और बात यहाँ पर ये है कि आप बदलोगे अपने स्वभाव को। तो अभी तो मान लो उनको एक कंफर्ट जोन मिला हुआ है कि भाई ये शख्स कहीं नहीं जाएगा छोड़ करके, और ये हमेशा आगे से आएगा, अप्रोच करेगा या करेगी। जब आप इसको तोड़ते हो इस चीज़ को, तो थोड़ा झटका उनको भी लगेगा, थोड़ा टाइम उनको भी लगेगा, क्योंकि वो एकदम से उस एनर्जी में टैब इन वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो प्यार करते होंगे, जो अगर आपसे सच्चा प्यार करते होंगे ना, वो डेफिनेटली वो आगे से अप्रोच करेंगे, चाहे वो थोड़ा टाइम लेकर के करे, बट करेंगे। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अप्रोच करते हैं वो तो ऑफकोर्स वो आपसे प्यार करते, नहीं अगर अप्रोच करते तो ये मान लो कि वहाँ पर जस्ट अट्रैक्शन है। तो ये कहते ना कि हम कभी कभी हकीकत से ना को डील नहीं कर पाते, हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। लेकिन आप प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देखो, सच्चाई आपके सामने आई। क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, चलो मान लो कि एक कंफर्ट जोन आ जाता है इंसान का कि भाई वही करती है आगे से अप्रोच तो वही करेगी, ठीक है, एक माइंडसेट बन जाता है। तो इंसान बैठा रहता है इसमें कि वही करेगी आगे से अप्रोच। लेकिन जब आप उस चीज़ को ब्रेक करते हो तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए, बहुत बड़े लेवल का। क्योंकि आप हमेशा अगर आगे से अप्रोच करते हो मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि थोड़ा ऑफकोर्स हर्ट होगा, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये शख्स मेरे लिए सीरियस है भी कि नहीं है, इस शख्स को मेरी परवाह है भी कि नहीं है। प्रैक्टिकली वो आपके सामने होगा, प्रैक्टिकली वो चीज़ आपकी नज़रों के सामने होगी। क्योंकि वो बेशक थोड़ा टाइम ले लेंगे, लेकिन अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते होंगे, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते होंगे, वो आगे से अप्रोच करेंगे। और अगर उन्होंने अप्रोच नहीं किया तो सिंपल सी चीज़ मैं यही कहूँगी, फिर आप जो है अपनी लाइफ में अगर आप एक सेल्फ कंट्रोल को सीख गए हो तो उसको मेंटेन करके ही रखना। क्योंकि कभी भी प्यार एक तरफा नहीं चल सकता, दोनों साइड से होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो मैं ये कहूँगी कि बार बार आगे से अप्रोच करने के बजाय और उनके उस ओवर कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करने के बजाय तो आप बैठ करके कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। कि आप उनके ईगो को, आप उनके उस थॉट को और स्ट्रांग बनाते हो बार बार आगे से अप्रोच करके, तो उससे बचो। तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी इस एनर्जी को देखते हुए। बाकी तो आपको जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है, बट यस जहाँ तक मैं इस एनर्जी को देख पा रही हूँ ना, तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलने की ज़रूरत है, और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है कि ट्राई करके देखते कि क्या है मामला, ठीक है। तो वो आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, मैं यही कहूँगी। बाकी तो अभी मैं कार्ड से देखती हूँ क्या एनर्जी है। लेट्स सी कार्ड से क्या आता है।
2 of Cups, the Lovers, 5 of Cups and 4 of Swords. Bottom of the deck से the High Priestess and 8 of Wands. Okay. ऑलराइट, सो एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नई दिखी है और वो ये कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर एनर्जीज़ को, तो वो भी प्यार करते हैं, जैसा मैंने वहाँ पर कहा था। प्रैक्टिकली आप ज़रूर उस चीज़ को करके देखना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को, अगर इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो जो मैंने बोला उसको एक बार प्रैक्टिकली फॉलो करके देख लेना। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये कि प्यार मुझे दिखाई देता है दोनों साइड से। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन कनेक्शन आपका हो सकता है। ट्विन कनेक्शन रेयर होता है गाइस, सो यस, तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये कि प्यार मुझे दिखाई देता है, उस साइड से भी है फीलिंग्स, जैसे आप फीलिंग्स रखते हो वैसी फीलिंग उस साइड से भी है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके चलते हैं। वो इन्वॉल्व नहीं होने देते, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं करते खुद को, क्योंकि उनके मन में कुछ है। देखो यहाँ पर अगर मैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखूँ ना, तो ये मुझे ये बताता है कि जैसे कि इस शख्स को यहाँ पर ना, इसकी फैमिली है, ठीक है, इधर ये शख्स लेटा हुआ है, ये चिंता कर रहा है इसकी, ठीक है, ये कार्ड हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी अब 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। 5 ऑफ कप्स भी थोड़े लॉस को बताता है, इमोशनल लॉस को ख़ास तौर पर बताता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो इस तरीके से रहते, लाइक आगे से अप्रोच नहीं करते, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली, या हम अगर बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट डालते हैं, तो आगे जा कर के हमको हर्ट होगा। हो सकता है कि ये शख्स आपसे मिला तभी इस शख्स ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी आपको कि इनके इश्यूज़ हैं फैमिली से रिलेटेड, एंड उसके बाद में इन्होंने रिलेशनशिप रखा भी आपके साथ, लेकिन वो रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा ही रहा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि वो 100% देने वाली बात नहीं रही। जैसे कोई शख्स 100% देता है ना रिलेशनशिप में, तो वो वाली बात नहीं दिखाई दी। तो यस, यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ना गाइस, मैं ये कहूँगी कि जैसे आपके पर्सन ना, उनको रिलेशनशिप तो रखना है आपके साथ, लेकिन एक होता है ना कि ठीक है, मन ही मन में रख लो, या फीलिंग्स रखनी है मन ही मन में रख लो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको सोच करके इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। कोई तो ऐसी बात है जिसको सोच करके इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अटैचमेंट करें या आप ज़्यादा अटैचमेंट करो, दोनों में से किसी भी साइड से अच्छी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि ये जो अटैचमेंट है, ये जो प्यार है एक दूसरे के बीच में, आगे जा कर के प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे दिमाग में डाल देते हैं ना कि कुछ नहीं होता, प्यार व्यार और सब धोखा दे के जाते हैं, तो ऐसा भी इनके दिमाग में हो सकता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर इश्यूज़ दिखाई देते हैं, तो फैमिली के इश्यूज़ दिखाई देते हैं। जैसे आपके पर्सन को ये चीज़ क्लियर है कि मेरी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ आएंगे, एंड जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आई थिंक ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था तब भी शायद इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, तो ये भी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि वो जो प्रैक्टिकली आप एक बार ही करके देखो, उससे ये पता चल जाएगा, अंदाज़ा कहीं ना कहीं लग जाएगा। अब मैं बात करूँ ना, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर रीडिंग से, तो मैं ये बताऊँगी कि फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट ये शख्स जो है जानबूझ करके आपसे दूर भागता है, ये शख्स जानबूझ करके अपने आप को कंट्रोल करता है, ये शख्स जो है लाइक इनको ऐसा है कि नहीं, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है करके, ठीक है, ऐसा कुछ है इनके साथ। बट आप जब वो प्रैक्टिकली वो करके देखोगे ना, उससे पता है आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि ये शख्स कितने हद तक आपको याद करता है, या कितना इसके अंदर कंट्रोल है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सुनो अब ध्यान से। अगर आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं, आप दोनों के, आपको पता है हमारे रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ हैं, अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो आपको उसको प्रैक्टिकली करके ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपके पर्सन कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, या कितना वो आपके बिना रह सकते भी हैं या नहीं रह सकते। ये चीज़ का अंदाज़ा आपको लग जाएगा, क्योंकि फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है।
अब अगर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई फैमिली वगैरह का इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में ये शख्स ऐसा कर रहा है, देन आपको प्रैक्टिकल करके ये पता चल जाएगा कि ये शख्स आपसे वाकई प्यार करता भी है, नहीं करता, या सिर्फ एक अट्रैक्शन है उसकी तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 2-3 एनर्जीज को क्यों रिप्रेजेंट क्यों जो है क्लियर करती हूँ, या 2-3 तरीके की एडवाइजेस मैं क्यों देती हूँ। वही मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें यहाँ पर अब आपकी कंडीशंस अलग होंगी, सबकी सेम कंडीशन नहीं होगी यहाँ पर, तो उस कंडीशन के बेस पर कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।